Student, I am Dr. Gaurav Sharma, Assistant Professor, Department of Applied Science, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये समझा था कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में रोलेस थ्योरम अप्लाई होने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे। तो हमने वहां पर ये पढ़ा था कि अगर कोई हमको सिंगल वैल्यूड फंक्शन मिलता है और उसमें हमको ये वेरीफाई करना है कि इसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, तो हमने 3 पॉइंट चेक करना था। फर्स्ट चेक करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल AB पर, सेकेंड होगा इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB, एंड थर्ड इज f of a is equal to f of b। अगर ये तीनों पॉइंट फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो इसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। अब आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रोलेस थ्योरम के लिए, क्योंकि इसका पहला पॉइंट रिलेट करता है कंटिन्यूटी को और सेकंड पॉइंट रिलेट करता है डिफरेंशिएबिलिटी को, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। A function f of x is said to be a continuous at point x is equal to a। अब यहाँ हमको इस बात को सबसे पहले समझना है कि a function f of x is continuous at point x equal to a। इसका मतलब ये है कि हमारे को जो भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट a पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए। एग्जिस्टेंस होना चाहिए मतलब क्या होगा कि जब हम फंक्शन में उस पॉइंट a को पुट करें तो उसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर फंक्शन दिया है f of x is equal to x³ minus a², ठीक है। अब हमने यहाँ पर x की जगह क्या पुट किया, a पुट कर दिया। a पुट किया तो क्या मिला हमको, a³ minus a²। इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन का a पॉइंट पर क्या आ रहा है, एग्जिस्टेंस है। अब इसी के अपार्ट हमारे पास सपोज सेकंड हमारे पास एग्जांपल ले रहे हैं, f of x is equal to x plus a upon x minus a। हम फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x equal to a पुट करेंगे। जब x equal to a पुट करेंगे तो f of a की वैल्यू क्या आएगी, a plus a क्या होगा 2 है और a minus a क्या होगा 0। तो फाइनली क्या मिलेगा हमको, इनफाइनाइट। तो क्या होगा, पर्टिकुलर पॉइंट a पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट कंटीन्यूअस। तो आपको समझ में आया। पहला पॉइंट क्या हमारे लिए, जो भी फंक्शन हमको दिया है वो फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन होती है कि उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, समझते हैं इसको। तो हमारे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a f of a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x इज इक्वल टू f of a। मतलब हम फंक्शन में x इक्वल टू a पुट करें या हम उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें या हम उसमें राइट हैंड लिमिट अप्लाई करें, तीनों ही की वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम है। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या होगा, इट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए। ये हमारे पास सपोज नंबर लाइन है जिसमें नंबर है हमारे पास -1 -2 0 1 एंड। अब सपोज दैट हमको कोई पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये नंबर क्या है 1। हमको यहाँ पर नंबर दिया गया है कि आपको 1.5 पर क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। अब इस कंटिन्यूटी को जब चेक करने के लिए हम नंबर लाइन में पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वो क्या कहती है, इसकी राइट हैंड लिमिट, और जब बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में जाना तो क्या लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। बाकी इसको हम क्यों कैसे अप्लाई करना है इस डेफिनेशन को हम कहाँ समझेंगे, हमारे रोलेस के प्रॉब्लम में। फिलहाल हमारे समझना क्या था कि कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, डिफरेंशिएबल। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाता है, तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ फंक्शन f of x is said to be a differentiable at x equal to a। देखिए कंटिन्यूटी की बात क्या हो रही थी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, और डिफरेंशिएबिलिटी में भी क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, a function f of x is said to be differentiable at x equal to a if
राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम फंक्शन को पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के रिजल्ट्स क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट s टेंड्स टू 0 f डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। थोड़ा सा और इसको हम समझते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, हमको जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होती है। एग्जांपल में समझिए, फिलहाल तो आइए हमारे पास 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और ये क्या है 3 आ गया। अब सपोज दैट हमको किस पर चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी 2 पर चेक करना है। अब जब हमको 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो क्या करेंगे, इस 2 में प्लस h कर देंगे। क्या करेंगे, h, एक छोटा सा इंटरवल हम ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वेशन क्रिएट कर देगा। और अगर हम इसी फंक्शन में क्या कर देंगे, h को माइनस कर देंगे तो ये कैसी कंडीशन बन जाएगी, h में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बाकी जो न्यूमेरिकल से हम लोग कहां समझेंगे इसको प्रॉपर वे में, कि इस डेफिनेशन को इन पर्टिकुलर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को रोलेस थ्योरम में कैसे अप्लाई करना है। इन दोनों डेफिनेशन के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमको पता होना चाहिए इसके लिए कि कैसे हमको उनको इस्तेमाल करना है रोलेस थ्योरम में। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जैसे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अगर हमको ये पता है कि कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस पर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, डेफिनेटली कंटीन्यूअस होगा। बट इसका वाइस वर्सा का सही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट वाइस वर्सा इज नॉट एप्लीकेबल। वाइस वर्सा इज नॉट एप्लीकेबल, इट मीन कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो वो मैंडेटरी नहीं कि वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि जब भी हम रोलेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारी प्रायोरिटी किसको होगी, चेक करने की डिफरेंशिएबिलिटी को, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो वो तो कंटीन्यूअस होगा ही। इसके अलावा कुछ चीजें और क्या है, हमारे कुछ फंक्शंस हैं जस्ट लाइक कि सारे फंक्शन है लेकिन कुछ फंक्शंस एक्सेप्शन निकलते हैं, जैसे कि हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, हमारा इनवर्स फंक्शन है, हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये पांचों फंक्शंस क्या होते हैं, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस, हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, कंटीन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ठीक है ना। और एक और चीज हमको ये समझना चाहिए कि अगर इनका हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी करते हैं तो फंक्शन भी क्या होंगे, डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस होंगे। लेकिन कुछ इनमें से फंक्शंस होते हैं जो कि कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि किसी भी फंक्शन को रोलेस थ्योरम से कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।